जय हिंद लर्नर्स। सो लर्नर्स, हम लोग जो क्लास 10th का जो आप लोग का 2023 से लेकर 24 का जो सेशन चला है, तो क्लास 10th का जो मैथ का हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि जो आप लोग का चैप्टर नंबर 3 यानी कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, तो इसे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसके लास्ट वीडियो में क्या है कि जो आप लोग का 3.1 था ना, जिसमें आप लोग को ग्राफ खींचना था, तो उसमें 3 ही क्वेश्चन था, तो उसे हम लोगों ने इजिली डन कर लिया है। तो आज हम लोग को क्या करना है कि 3.2 को पढ़ना है। ठीक है, तो 3.2 को पढ़ना है, तो इसको 3.2 के सभी क्वेश्चन को करने से पहले जो कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना, वह सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो 3.2 में पढ़ना है ना, आप लोग को यहाँ पर क्या पढ़ना है कि रेखा के बारे में पढ़ना है। कि जैसे कि अगर आप लोगों को 3.1 का वीडियो देखा होगा, तो उसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि 3 क्वेश्चन था और तीनों क्वेश्चन को हम लोग को ग्राफ बनाना था, तो ग्राफ बना के उसमें बता दिया था। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे कि सपोज कि ऐसे या एक्स एक्सिस होता है या वाई डैश होता है, मतलब कि वाई का नेगेटिव होता है ये वाला, या वाई एक्सिस होता है, और यह एक्स का नेगेटिव वाला यानी कि एक्स डैश होता है। तो उसमें ग्राफ जो बनता है, यहाँ पर पॉइंट्स होता है। मान लीजिए कि सपोज किया ऐसा एक ग्राफ बना इधर से और एक इधर से खींचा। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब कि ग्राफ बनता है। तो जो ग्राफ बनता है, तो इसमें जो ये रेखाएं जाता है ना, तो रेखाएं भी क्या होता है कि संपाती होता है, समांतर होता है, प्रतिच्छेदी होता है। तो यही सब हम लोग को क्या है कि इसमें पढ़ना है। तो इसके लिए आप लोग को ना 3 कंडीशन जो है ना, उसे तो आप लोग को रट जाना है, जो बहुत ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उसे मैं सबसे पहले यहाँ पर बता दूं। तो सबसे पहले क्या है कि जो रैखिक समीकरण होता है, तो रैखिक समीकरण का व्यापक रूप आप लोग को क्या बताया था, यह होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। यही तो व्यापक रूप आप लोग को बताया था। तो मान लीजिए क्या कि पहला जो है ना, पहला समीकरण वो इस प्रकार से दिया हुआ कि a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू हो गया 0। यह कौन सा हो गया, तो यह पहला रैखिक समीकरण हो गया। दूसरा रैखिक समीकरण इस प्रकार से दिया हो कि a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, और ये कौन सा है, तो ये दूसरा समीकरण दिया हुआ है। तो इसे क्या कहा जाता है हम लोग को, पहले तो ग्राफ खींचना आप लोग सीख चुके हैं, तो अब हम लोग को यहाँ पर कहा जाएगा कि बताइए कि जो ग्राफ खींचे है ना, क्या वह समांतर है या प्रतिच्छेदी है या समांती है, संपाती है, और उसी से संगत और असंगत हम लोग को पूछा जाता है। तो इसका कंडीशन 300 में लिख देता हूँ। तीनों ठो कंडीशन को क्या है कि आप लोग को अभी के अभी रखना है, क्योंकि यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला कंडीशन याद रखिए है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू रहता है ना, मतलब क्या है कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू होता है b1/bt को ना, तो याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है कि जो यह रेखा मतलब कि इस प्रकार से जो ग्राफ बनेगा ना, वो इस प्रकार से एक रेखा को क्या है कि सपोज किया कोई रेखा है ना, तो इस प्रकार से रेखा को यहाँ पर काट देता है, और काटता है तो मतलब कथी करता है, प्रतिच्छेदी करता है। तो इससे कौन सा रेखा बनेगा, तो यह प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा। और प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा तो इसे पूछा जाता है कि हल कैसा होता है। ठीक है, तो हल इसका मैं आप लोग को बता दी, इसका हल आप लोग याद रखिएगा क्या कि इसमें जो होता है ना, यह अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल मतलब क्या होता है कि एक ही हल होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या आता है, दूसरा कंडीशन आता है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, मतलब कि a1/a2 इसका b1/b2 और c1/c2 अगर ये तीनों के तीनों अगर बराबर होता है ना, तो क्या होता है कि जो इसका रेखा होता है ना, वह क्या होता है कि संपाती होता है। कैसा होता है, संपाती रेखा होता है। और संपाती रेखा कैसा होता है, तो याद रखिएगा कि अगर कोई एक रेखा, ठीक है, जैसे कि अगर आप एक सपोज किया रेखा ग्राफ पर खिंचाया है, अगर इसी पर एक रेखा ऐसे अगर ऐसे चला जाता है ना, तो इसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, संपाती रेखा, संपाती रेखा। अगर आप लोग को याद हो तो 3.1 दूसरा नंबर जो क्वेश्चन था, उसका ग्राफ जो हम लोगों ने खींचा था, वह किस प्रकार से खींचा था, तो सिर्फ इस प्रकार से, दोनों के दोनों रेखा इस प्रकार से था। तो वह कौन सा रेखा था, तो वह संपाती रेखा था। ठीक है, और जब संपाती रेखा होता है ना, तो जो उसका हल होता है वो याद रखिएगा कि अनेक हल होता है।
अनेक हल होता है, अनेक हल होता है, यानी कि अनगिनत हल होता है। ठीक है, भाषा में चेंज हो सकता है कि अनेक हल, अनगिनत हल, ठीक है, या इन्फिनिटिव हल, इस प्रकार से होता है लिखा हुआ। और तीसरा और जो लास्ट कंडीशन होता है ना, वो होता है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू अगर C1/C2 होता है ना, तो याद रखिएगा कि जो इस प्रकार का रेखा होता है वह समांतर रेखा होता है। इस प्रकार से कि ऊपर वाला भी रेखा लगातार बढ़ते जाता है और नीचे वाला भी रेखा, मतलब कि ऊपर और नीचे वाला रेखा कभी मिलता ही नहीं है। तो इस प्रकार के रेखा को हम लोग क्या करते हैं, समांतर रेखा। तो अगर ये कंडीशन बना तो कौन सा रेखा बनेगा, समानांतर रेखा बनेगा, समानांतर रेखा बनेगा। ठीक है, और जब समानांतर रेखा बनेगा तो इसका हल कौन सा होगा, तो याद रखिएगा कि जब समानांतर रेखा होता है ना, तो इसका हल याद रखिएगा कि कोई हल नहीं होता है। क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो बस आप लोग को तीन तो जो ये कंडीशन मैंने आप लोग को रैखिक समीकरण दोनों से बताया ना, इसे ही आप लोग को दिमाग में रखना है। प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है कि उसको अगर काटता है तो प्रतिच्छेदी हो गया। संपाती रेखा की एक ही तरफ दोनों, अगर एक ही रेखा पर दोनों होता है तो क्या हो गया, संपाती। और समांतर रेखा आता है कि दोनों ऊपर नीचे हो, मतलब कि कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, कभी एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो प्रतिच्छेदी रेखा में याद रखिएगा कि अद्वितीय हल, संपाती में अनेक हल यानी कि अनंत हल, और समांतर रेखा में याद रखिएगा कि कोई हल नहीं होता है। ठीक है, और एक कंडीशन और याद रखिएगा कि जो रेखा संपाती रेखा होता है ना, ठीक है, जो रेखा संपाती रेखा होता है वह संगत होता है। क्या होता है, संगत होता है। और जो समानांतर रेखा होता है ना, उसे आप लोग याद रखिएगा कि असंगत होता है। क्या होता है, असंगत होता है। अगर आप लोग इसे याद कर लीजिएगा ना, तो जो 3.2 आप लोग का है ना एक्सरसाइज, जो अभी हम लोग करने वाले हैं, ये इजीली हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और हम लोग 3.2 के क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ और 3.2 के क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, जो ये कंडीशन मैंने तीनों बताया ना, इसे ही बस आप लोग को क्या है कि दिमाग में रखना है। ठीक है, तो 3.2 के क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। और क्वेश्चन 3.2 का जो पहला क्वेश्चन है ना, ठीक है, वो आप लोग के स्क्रीन पर दिया हुआ है। 3.2 का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। मतलब कि जो एक नंबर में 2 क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है ना, तो इसका क्या करना है हम लोग को कि समीकरण युग्म बना लेना है। मतलब कि जो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, मतलब कि 2 रैखिक समीकरण युग्म बना लेना है। उसके बाद क्या करना है कि उसका जो हल निकालना है ना, वह ग्राफीय विधि से यार निकालना है। किससे निकालना है, ग्राफीय विधि से। तो 3.1 में भी ग्राफ बनाना सीखा है और यहाँ पर भी है, तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर ही है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल लिख दिए। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते, एक का एक जो पहला क्वेश्चन है वह क्या कर रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। जो कक्षा 10 है ना, तो उसमें क्या है कि 10 विद्यार्थी जो है ना, वो पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। हमको लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन के अनुसार सबसे पहले यहाँ पर देखिए, क्या लड़का और लड़की की संख्या बताया गया, नहीं बताया गया। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि लड़कों की संख्या हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या को हम लोग क्या मान लेंगे, तो लड़कियों की संख्या को हम लोग y मान लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पहला प्रथम यहाँ पर लिख देते हैं कि प्रथम शर्त अनुसार। तो प्रथम शर्त में क्या कहता है कि 10 विद्यार्थी जो है ना वह भाग लेगा। तो 10 विद्यार्थी कौन है, लड़का और लड़की मिलाकर ही न है। तो यह x और y मिलकर 10 विद्यार्थी बनाए। तो यहाँ पर प्रथम कंडीशन हो जाएगा x प्लस y इक्वल टू हो जाएगा 10, और इसे पहला क्या मान लेंगे, रैखिक समीकरण मान लेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कि दूसरी शर्त अनुसार। तो दूसरी शर्त अनुसार देखिएगा, तो दूसरी शर्त अनुसार क्या कर रहा है
कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, मतलब कि लड़की का जो संख्या है तो लड़की का संख्या कितना है y, तो y हो जाएगा इक्वल टू क्या करा है कि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो लड़का का संख्या कितना है 1 और 4 अधिक है मतलब कि 4 जोड़ देंगे तो 4 जुड़ गया। तो यह समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बस इसी को सिंप्लीफाई कर देते हैं तो x जो इधर प्लस में तो अगर इस तरफ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 4 और यह समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब सिंपल से हम लोगों ने समीकरण एक में निकाल लिया है तो इससे हम लोग को क्या निकलना है ग्राफ बनाना है। तो सिंपल से यहाँ से पहले हम लोग दो तरफ कर देंगे, ठीक है। पहला यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो समीकरण 1 कौन सा है यह x प्लस वाई इक्वल टू में 10 है। दूसरा मार्कर हम लोग उतार ले लेते हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई है तो इससे हम लोग को आप लोग को क्या बताया था कि अगर हम लोग को ग्राफ खींचना है ना तो किसी भी रैखिक समीकरण का कम से कम कितने पॉइंट चाहिए तो 2 पॉइंट चाहिए। तो 2 पॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर बना लेंगे यहाँ ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा y हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू यहाँ पर 0 पुट करिएगा तो y का मान कितना मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। तो x का वैल्यू 0 और y का मान हो गया 10। उसी प्रकार से अगर हम लोग y के इक्वल टू 0 पुट करिएगा तो x का मान कितना मिल जाएगा तो x का मान 10 मिल जाएगा। तो y इक्वल टू 0 और x का मान हो गया 10। तो पहले समीकरण से हमने 2 पॉइंट निकाल लिया। अब उसी प्रकार से समीकरण नंबर 2 से 2 पॉइंट निकाल लेंगे और ग्राफ पर ड्रॉ कर देंगे। तो दूसरा समीकरण क्या है y माइनस एक्स इक्वल टू 4। तो यहाँ पर भी 2 पॉइंट हम लोग इजिली ड्रॉ कर लेंगे तो यहाँ x हो जाएगा y हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या करें x इक्वल टू 0 रखिए तो x इक्वल टू 0 रखिएगा तो y का मान कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, सिंपल सा। तो 0 तो यहाँ 4 हो गया और y का मान 0 रखिएगा तो यह 0 रखिएगा तो x का मान कितना मिल जाएगा -4। तो ये हो गया 0 और ये हो गया -4। तो अब तो सिंपल सा हो गया। अब हम लोग को क्या है ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचना तो कोई बड़ी बात है ना, इस तरफ हम लोग क्या करते हैं कि ग्राफ खींचते हैं और ग्राफ खींच कर क्या करना है कि हम लोग को हल निकालना है। तो हल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले से ना हम लोग क्या करते हैं कि ग्राफ खींच लेते हैं। तो यह x एक्सिस हो जाएगा, यह y डैश हो जाएगा, यह x हो जाएगा और ये x डैश हो जाएगा। यह क्या होता है 0 होता है। यहाँ पर देखिए क्या है कि 0 10 और 4 में जा रहा है, मतलब कि 2 के रूप में हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 2 4 6 8 और 10 हो जाएगा। यहाँ पर इधर चलेगा तो -2 -4 -6 -8 हो जाएगा। इधर चलेगा तो -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा -4 -6 -8 इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद देखिए y में भी चलिएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। तो हम लोग को ग्राफ को क्या करना है कि ड्रॉ कर देना है। तो पहले समीकरण के अनुसार करिएगा तो क्या है x का मान 0 तो x का वैल्यू 0 कहाँ होगा यहाँ पर होगा। उसके बाद है y का मान 10 तो y का मान 10 कहाँ है यहाँ पर। तो यहाँ पर y का मान कितना हो गया 10 हो गया। उसके बाद क्या x का वैल्यू 10 तो x का वैल्यू 10 यहाँ हो जाएगा और y का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हम लोग को ग्राफ को क्या करना है कि मिला देना। तो ग्राफ को अगर हम लोग मिलाएंगे तो कुछ इस प्रकार से पहला जो है ना समीकरण दिया हुआ तो पहला समीकरण का इस प्रकार से हो जाएगा। इसे पॉइंट लिखिएगा तो 0 10 हो जाएगा और यहाँ पर लिखिएगा तो 10 0 हो जाएगा। इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो इक्वेशन क्या आ जाएगा कि x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 10। तो पहला इक्वेशन हम लोग का निकल गया। पहला इक्वेशन का ग्राफ जो खींचना था वो हमने खींच दिया। दूसरा देखिए तो दूसरा में क्या है x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा। y का मान कितना है 4 तो y का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। फिर x का मान कितना है -4 तो यहाँ पर -4 हो जाएगा। तो सिंपल सा है। तो बस इसको मिला देंगे यहाँ से। तो यहाँ से इस प्रकार से मिला दीजिए और इसको इस तरफ दीजिए। इसका अगर इक्वेशन लिखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 4। यहाँ पर कितना है तो यहाँ पर -4 इक्वल टू 0 और यहाँ पर दिया हुआ 0 और 4। तो बस ये तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या है कि ग्राफ खींच लिया। लेकिन अगर आप लोग देखिएगा यहाँ पर ध्यान से देखिए तो यह बिंदु कहाँ पर काट रहा है यहाँ पर और ये काट रहा है तो यह कौन सा है रेखा तो यह प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा। तो क्वेश्चन में हम लोग को क्या कहा गया है कि ग्राफीय विधि से हल करना है। तो देखिए ये कहाँ पर काट रहा है, ये जो काट रहा है यहाँ से अगर आप लोग खींचिएगा तो ये 3 पर आएगा और 6 से ऊपर तक है यहाँ पर यानी कि 7 पर, मतलब कि यह कहाँ काट रहा है 3 और 7 पर काट रहा है, ठीक है। तो इसका जो हल होना जाएगा वह हो जाएगा x इक्वल टू 3 पर काट रहा है और y इक्वल टू 7 पर काट रहा है। तो x क्या है लड़कों का संख्या। तो यहाँ से लिख दीजिएगा कि लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा तो लड़कों की संख्या हो जाएगा 3 और लड़कियों की संख्या तो लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा लड़कियों की
संख्या। तो लड़कियों की संख्या कितना हो गया 7। तो इस प्रकार से पहला जो क्वेश्चन हम लोग का है ना वह कंप्लीट हो जाता है। तो इसी प्रकार से अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। दूसरे क्वेश्चन की जो पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन है ना उसे भी हम लोग फटाफट से ग्राफ खींच लेंगे और उसे भी हम लोग सोल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इजीली डन हो चुका है। तो पहले के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला का दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग के स्क्रीन पर है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। ठीक है, कह रहा है कि 5 पेंसिल हम लोग खरीदेंगे और 7 कलम खरीदेंगे तो उसका मूल्य कितना हो रहा है 50 रुपया। लेकिन हमको क्या मूल्य मालूम है, नहीं मालूम है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिख देंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। और मानेंगे कि माना कि पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य, तो पेंसिल का मूल्य कितना है, तो पेंसिल का मूल्य हम लोग मान लेंगे कि 1 है। तथा पेंसिल का मूल्य तथा उसके बाद क्वेश्चन में क्या करा है कि कलम, तो कलम का मूल्य मान लेंगे कि कलम का मूल्य y है। कलम का मूल्य क्या है, तो मूल्य y है। तो प्रथम शर्त अनुसार, ठीक है, शर्त अनुसार, तो प्रथम शर्त के अनुसार चलिएगा। तो क्वेश्चन में क्या करा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना है 50 है। मतलब कि यह 5 पेंसिल है तो गुना 5 से करवाइएगा तब तो उसका दाम निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर करवाइएगा तो यह कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, प्लस मूल्य कितना है कलम का y, तो कलम कितना है 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7y इक्वल टू, और दाम कितना पड़ा है उसको तो 50 रुपए। तो ये हो गया 50 और ये क्या हो गया, यह पहला रैखिक समीकरण हो गया। उसी प्रकार दूसरे शर्त अनुसार चलेंगे हम लोग। दूसरी शर्त अनुसार, तो दूसरे शर्त के अनुसार चलिएगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि 7 पेंसिल, तो 7 पेंसिल का क्या आ जाएगा 7x हो जाएगा, प्लस उसके बाद कर रहा है कि 5 कलम, तो 5 कलम हो जाएगा 5y इक्वल टू हो जाएगा, और दाम कितना पूरा हुआ है 46 रुपए, तो हो गया 46। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समीकरण 1 और समीकरण 2 निकाल लिया। तो इसको हम लोग को क्या करना है कि ग्राफ पर प्लॉट कर देना है। तो सिंपल सा ग्राफ के लिए हम लोग क्या करेंगे 2 पॉइंट निकालेंगे। तो पॉइंट हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है कि 5x प्लस 7y इक्वल टू है 50। तो सिंपल से यहाँ पर हम लोग बना लेंगे खंड। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ x हो जाएगा, यहाँ पर y हो जाएगा। तो यहाँ पर x इक्वल टू हम लोग क्या पुट करेंगे 0। क्यों, क्योंकि हम x और y का हमको दो पॉइंट निकालना है। तो x इक्वल टू 0 पुट करिएगा तो 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा 50, और y से अगर इधर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 50 घटा में 7 और 7 से भाग करिएगा तो आ जाएगा 7.1 तो 7.1 कुछ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर कितना है 7.1 आ गया। 7 से आगे भी बढ़ेगा। उसके बाद y इक्वल टू अगर हम लोग 0 पुट करेंगे तो 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा 50, और 5 से x क्या मरते कटेगा 10 मरते। तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर कितना हो गया 10 हो गया। तो पहले समीकरण से, रैखिक समीकरण से हम लोगों ने 2 पॉइंट निकाल लिया। तो उसी प्रकार से समीकरण 2 से भी हम लोग 2 पॉइंट निकालेंगे। तो यह कितना है 7x प्लस 5y इक्वल टू में है 46। तो यहाँ पर भी हम लोग बना लेते हैं बॉक्स x और y हो जाएगा। x इक्वल टू 0 पुट करिए क्योंकि हमको 2 पॉइंट निकाला। x इक्वल टू 0 पुट करिएगा तो कितना आ जाएगा 5y इक्वल टू हो जाएगा 46। तो y का मान यहाँ से कितना नहीं आ जाएगा 9 5 45 और फिर चला जाएगा तो 10 यानी कि 9.5। तो x इक्वल टू 0 पर हो गया 0 और y का मान हो गया 9.5 हो गया। उसके बाद y इक्वल टू 0 पुट करिएगा तो कितना आ जाएगा 7x इक्वल टू हो जाएगा 46, और जब x का मान निकलेगा तो 7 42 और 4 गया तो फिर 0, तो 40 हो गया तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 5 35 तो 5 मरते, यानी कि y इक्वल टू 0 पर हो गया x का मान 6.5। तो इस प्रकार से हम लोग का पॉइंट 2 पॉइंट निकल चुका है। तो अब हम लोग को सिंपल सा ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचना तो बहुत बड़ी बात है नहीं, यहाँ से हम लोग खींच लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम लोग ग्राफ खींचेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर हो जाएगा x हो जाएगा, यहाँ पर y डैश हो जाएगा, यहाँ पर x डैश हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है कि सब 10 से नीचे और सब दशमलव में, 10 से नीचे और क्या है कि दशमलव में। तो सिंपल सा हम लोग यहाँ से यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा हम लोग 1 से लेकर चलते तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और यहाँ पर 10। यहाँ पर हो जाएगा -1, यहाँ पर -2, -3,
-4 -5 -6 -7, ऊपर हो जाएगा 1, ऊपर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8 और ऊपर हो जाएगा 9। इधर लगेगा तो -1, -2, -3, -4, माइनस का तो कोई काम है भी नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग को क्या करना है कि पुट कर देना है पॉइंट। तो पहला पॉइंट देखिए x = 0, तो x का वैल्यू 0 कहाँ है, तो यहाँ पर है। y का मान कितना है, तो 7.1, तो y है 7, यहाँ है तो 7.1 कहाँ होगा, 7 से जस्ट ऊपर, तो यहाँ पर हो गया 7.1। उसके बाद है x का वैल्यू 10, तो x का वैल्यू 10 कहाँ है, यहाँ पर है। और y का वैल्यू कितना है, 0, तो y का वैल्यू 0 यहाँ पर हो जाएगा। तो जब इसको हम लोग मिलाएंगे तो यह कहाँ मिलेगा, इस प्रकार से मिलाइएगा तो इस प्रकार से यह मिल जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। इसका पॉइंट लिखिएगा तो ये जाएगा 7.1 हो जाएगा, और यहाँ पर लिखिएगा तो 10 और 0 हो जाएगा। अगर इसका समीकरण लिखना चाहते हैं तो समीकरण क्या है कि 5x, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 5x + 7y = हो जाएगा 50। तो पहला का हम लोग को जो रेखा निकलना वो निकल गया, तो दूसरे से निकालते हैं। तो दूसरा में क्या है, x = 0, तो x = 0 यहाँ पर हो जाएगा। और y का मान कितना है, 9.5, तो 9 यहाँ है तो 9.5 कहाँ होगा, यही कहीं पर बीच पर होगा, तो बीच यहाँ पर हम लोग करता है। फिर x का मान कितना है, 6.5, तो 6 यहाँ है तो 6.5 कहाँ होगा, बीच में होगा, क्योंकि 6.5 फिर 7 होता है तो बीच में आ गया। और y का वैल्यू कितना है, 0, तो 0 हो गया। तो जब इस बिंदु को मिलाइएगा ना हम लोग, इस बिंदु को इस प्रकार से मिला, यहाँ से इस प्रकार से मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जब इस बिंदु को हम लोग मिलाएंगे, ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग का क्या है, ग्राफ कीजिए। पॉइंट लिखना चाहते हैं तो पॉइंट लिख देंगे कि 6.50, और यहाँ से हो जाएगा 0, 9.5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग का क्या है कि ग्राफ बन जाता है, ठीक है। तो ग्राफ बन गया, तो अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पर कि उसका हल निकालना है, ठीक है। तो हल निकालना है, तो हल निकालना तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो इसमें क्या है कि 3.2 का जो है ना, ठीक है, 3.2 का कहना हुआ 3.2 हो गया, ठीक है, 3.2। तो दूसरा का जो यहाँ पर हम लोग देखना है क्या कि कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो प्रतिच्छेद यहाँ पर कर रहा है, प्रतिच्छेद। तो दोनों रेखा कहाँ पर काट रहा है, तो जब आप लोग इसको मिलाइएगा तो ये 3 जो बिंदु काट रहा है, ये y वाले पर कहाँ काटेगा, 5 पर, ठीक है। ये ग्राफ थोड़ा टेढ़े बोर्ड पर बन रहा है, लेकिन जब आप लोग अति पर बनाएंगे तो पूरा करेक्ट बनेगा, ठीक है। और जब इसको मिलाइएगा तो यह 3 पर मिल जाएगा, ठीक है। जब पॉइंट मिल गया तो x वाला वैल्यू कितना मिला, तो x का जो वैल्यू मिल रहा है वो 3 वाला है, क्योंकि 3 पर कट कर रहा है। और y का जो है तो y = कितना है, 5 है, तो 5 हो गया। तो x का वैल्यू कितना है, x है कि पेंसिल का मूल्य, तो पेंसिल का मूल्य हम लोग को कितना मिल गया, पेंसिल, तो पेंसिल का मूल्य हो जाएगा, पेंसिल का मूल्य, तो पेंसिल का मूल्य कितना हो गया, तो 3 हो गया। उसके बाद क्या है कि कलम का मूल्य, तो कलम का मूल्य कितना हो गया, तो कलम का मूल्य, तो कलम का मूल्य हो गया y = 5, यानी कि 5। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 का जो आप लोग होगा 1 और 2 था ना, तो दोनों हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद जो भी क्वेश्चन है ना वो इजी है, उसको हम लोग फटाफट से डील कर लेते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी डील हो चुका है। तो क्वेश्चन जो 1 का दोनों था 1, 2 उसे हम लोगों ने कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, तो 2 नंबर यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो अब आप लोग के स्क्रीन पर दिया हुआ है। क्या कर रहा है कि अनुपात a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, समांतर करती है अथवा संपाती करती है। तो सिंपल मैंने बता ही दिया कि प्रतिच्छेदी क्या होता है कि कट करता है, संपाती क्या होता है कि जो एक ही लाइन पर आता है, और समांतर क्या होता है कि दोनों ऊपर नीचे लगातार कंटिन्यू करते रहता है। तो ये क्या हो गया, प्रतिच्छेद, ये हो गया संपाती और ये क्या समांतर। तो कंडीशन भी मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया है। तो पहले 2 का पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 2 का पहला क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया हुआ है हम लोग को वह क्या है, 5x - 4y + 8 = 0। यह कौन सा है, तो पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन क्या है कि 7x + 6y प्लस, उसके बाद क्या दिया हुआ है, ये सॉरी यहाँ पर है -9, क्या है, -9 = 0। और समीकरण नंबर 2 दिया हुआ है। तो कंडीशन हम लोग जानते हैं कि चेक कैसे करते हैं, चेक करने का हम लोग कंडीशन जानते हैं। यहाँ पे पहले हम लोग लिख देंगे हल लिखेंगे। और क्या होता है कंडीशन कि a1/a2
इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 होता है। यही तो कंडीशन है, मतलब कि रखते हैं, और जो कंडीशन इसमें इक्वल हुआ तो इक्वल, नहीं हुआ तो नहीं, उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो A1 का मान कितना है, तो सबसे पहले यहाँ पर A1 का मान लिख देते हैं। तो A1 का मान कितना है 5, B1 का मान कितना है तो -4, और C1 का मान कितना है तो 8 है। उसके बाद क्या A2 का मान निकालेगा तो है 7, B2 का मान निकालेगा तो 6, और C2 का मान निकलेगा तो -8 हो जाएगा। अब पुट कर दीजिए, तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो पुट A1 का मान कितना है 5, A2 का मान कितना है 7 इक्वल टू B1 का मान कितना है -4, और B2 का मान कितना है 6 इक्वल टू C1 का मान है 8 और C2 का मान है 9। तो इस प्रकार से हम लोग का -9 या तो ये -9 हो गया। तो अब देखिए, आप लोग खुद देख कर बताइए, ये 5/7 और इक्वल टू 4/6। तो क्या 5/7 और 4/6 ये कभी बराबर होगा? नहीं होगा। और ये कंडीशन जब नहीं होता है, जब हम लोग जानते हैं कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू अगर B1 अपॉन B2 होता है ना, तो ये कौन सा कंडीशन होता है, तो रेखा जो होता है ना वो प्रतिच्छेदी होता है, प्रतिच्छेदी होता है, प्रतिच्छेदी। तो इसका जो राइट आंसर आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला जो होना जाएगा कि वह क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट। प्रतिच्छेदी रेखा कैसा होता है, तो इस प्रकार से होता है। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 को इधर से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो इक्वेशन दिया हुआ है, यह क्या दिया हुआ है कि 9x प्लस, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन में कि 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखिए क्या है कि जो है इसमें 9 3 12 तीनों के तीनों क्या है कि 3 से कट जाने वाला है। तो ऊपर नीचे 3 से हम लोग 3 से क्या करते हैं कि सभी में दोनों तरफ भाग कर देते हैं। तो भाग करेगा तो 3 से 9 3 मरते, तो 3s हो जाएगा। 3 से 3 1 मरते यानी कि y हो जाएगा, और 3 से 12 4 मरते यानी कि इस प्रकार से हो गया। तो ये हो गया पहला समीकरण, हो गया रैखिक समीकरण। उसके बाद दूसरे समीकरण जो दिया हुआ है वह है 18x प्लस कितना दिया हुआ 6y प्लस 24 इक्वल टू है 0। ठीक है, तो इसको भी अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये भी क्या है कि 6 से कट जाने वाला है। तो 6 से वो दोनों तरफ भाग कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ भाग कर देंगे। तो भाग करेगा तो ये जाएगा 3x, ये जाएगा 6 से 6 कट गया तो y, और 6 से 24 कट गया 4 में, तो 4 इक्वल टू 0। और ये समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो अब हमको क्या करना है कि प्रतिच्छेदी, संपाती और समांतर को चेक करना है। तो कर लेंगे। तो सिंपल, A1 का मान यहाँ पर कितना है, तो A1 का मान है 3, B1 का मान कितना है, तो B1 का मान है 1, C1 का मान कितना है, तो C1 का मान है 4, A2 का मान देखिएगा तो A2 का मान है 3, B2 का मान कितना है, तो B2 का भी मान है 1, और C2 का मान कितना है, तो C2 का भी मान है 4। अब तो आप लोग देख कर ही बता दीजिएगा। तो कंडीशन क्या था, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो पुट कर, A1 का मान है 3, A2 का मान है 3, B1 का मान है 1 और B2 का मान है 1, C1 का मान है 4 और C2 का भी मान है 4। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 1/1, ये भी हो जाएगा 1/1, और 4 से 4 कट जाएगा यानी ये 1/1, और तीनों के तीनों क्या है बराबर। और कंडीशन होता है कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 रहता है। तो रेखा क्या होता है, वह संपाती रेखा होता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा कि यह संपाती रेखा, संपाती रेखा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग क्या है कि अब सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, इसका इक्वेशन दिया हुआ है क्या कि 6x, ठीक है 2 का 3 नंबर, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू में 0। यह पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा जो दिया हुआ है वो है क्या कि 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू है 0, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो सिंपल कंडीशन हम लोग जान चुके हैं कि क्या है। पहले यहाँ से A1 A2 इस सब का मान निकाल लेते हैं। तो A1 का मान कितना है 6, B1 का मान कितना है, तो B1 का मान -3, तो -3, C1 का मान, तो C1 का मान कितना है 10, तो ये हो गया 10 हो गया। ठीक है, उसके बाद A2 की ओर बढ़ते हैं। तो A2 का मान कितना है 2 है, तो 2 हो गया। B2 का मान, तो B2 का मान कितना है, तो -1। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो भी दिया हो ना उसके जो कोफिशिएंट है ना, मतलब कि जो गुना में है उसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, और C2 की ओर बढ़ते हैं। तो C2 कितना है 9, तो 9 हो गया। अब कंडीशन जो है उस पर पुट कर देंगे। तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो जाएगा। पुट करिएगा तो 6/2
ये हो जाएगा -3/1 माइनस ये हो जाएगा 10/9। 2 से 6 का मरते कटेगा तो 3 बटे, तो 3/1 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया तो ये हो गया 3/1 और ये 10/9, तो 10/9। तो देखिए ये दोनों तो बराबर है 3, लेकिन ये लास्ट वाला जो है ये बराबर नहीं है। और ये लास्ट वाला बराबर नहीं होता है, कंडीशन बता देता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है। तो ये कौन सा कंडीशन होता है? तो ये समांतर रेखा का होता है। ये आप लोग को स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो ये क्या हो जाएगा कि समानांतर रेखा है, समानांतर रेखा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का जो आप लोग का 3 क्वेश्चन था ना, तो उसे हम लोगों ने इजिली डन कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम लोग फटाफट से मिटा लेते हैं और जल्दी जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। तो तीसरा क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन भी क्या कर रहा है कि अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग में संगत या असंगत है। तो ये जो आप लोग के क्लास के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 से क्या है कि जैसे हम लोग रेखा निकालते उसी प्रकार से संगत और असंगत निकालते। तो क्या बताया था कि जो प्रतिच्छेदी और समपाती होगा उसका क्या होगा? संगत होगा, और जो समानांतर होगा उसका क्या होगा? असंगत होगा। ये स्टार्टिंग में ही बता दिया। तो हम लोग फटाफट से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 लिख देते हैं और 3 का पहला क्वेश्चन। तो 3 का जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वह क्या है कि 3x + 2y इक्वल टू में कितना है? 5 है। और इक्वेशन आप लोग चाहते हैं कि रैखिक समीकरण का क्या आता है? A1x + B1 सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं A1x + B1y + C1 इक्वल टू होता है 0, और दूसरा आता है A2x + B2y + C2 इक्वल टू होता है 0। तो x1 जो है उस तरफ, इसको इस तरफ लाइएगा सबसे पहले। तो ये क्या आ जाएगा 3x + 2y, और 5 इस तरफ लाइएगा तो -5 इक्वल टू हो जाएगा 0। और ये कौन सा आ जाएगा? तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। उसका दूसरा नंबर क्या है कि 2x - 3y इक्वल टू 7 है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर 7 इस तरफ है C2 का तो इस तरफ लाइएगा तो क्या आ जाएगा कि 2x - 3y इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा प्लस है तो इस तरफ लाइएगा तो -7 इक्वल टू हो जाएगा 0। और ये कौन सा आ जाएगा? तो इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब हम लोग को क्या कंडीशन होता है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, इसमें सभी का मान रखकर उसको जांच करना होता है। तो सबसे पहले A1 का मान निकलेगा। तो देखिए A1 यहाँ पर x है और x से गुणांक में कितना है? 3 है, तो A1 का मान हो जाएगा 3। यहाँ से B1 निकालिएगा तो B1 कितनी है यहाँ पर 2y, तो y के गुणांक में कितना है? 2, तो 2 हो जाएगा। C1 निकालिएगा तो C1 तो -5 है, तो -5। A2 निकालिए तो A2 का मान कितना है? यहाँ पर x के गुणांक में 2 है तो 2 हो जाएगा। B2 निकालेगा तो B2 के गुणांक में y के गुणांक में कितना है? -3, तो -3, और C2 निकालेगा तो -7 हो जाएगा। इस प्रकार से हो गया। अब कंडीशन इसमें पुट करना है तो पुट करिएगा तो हो जाएगा 3/2 इक्वल टू 2/-3 इक्वल टू हो जाएगा -5/-7, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। और यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है? 3/2 है इक्वल टू 2/3 है। तो A1/A2 क्या B1/B2 के बराबर है? तो आप लोग कहिएगा कि नहीं है, क्योंकि ये 3/2 है और ये 2/3। तो यह कंडीशन कहती है कि यह बराबर नहीं है। और जब ये हम लोग जानते हैं कि A1/A2 नॉट इक्वल टू अगर B1/B2 होता है तो वह क्या होता है? वह प्रतिच्छेदी रेखा होता है, और प्रतिच्छेदी रेखा जब होता है तो वह क्या होता है? संगत होता है। तो यहाँ से लिख दीजिएगा कि संगत है। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हम लोगों का 3 का है ना, सो समाप्त हो चुका है। तो 3 के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और दूसरा क्वेश्चन भी आप लोगों के स्क्रीन पर है। दूसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है? दिया हुआ है कि 2x - 3y इक्वल टू 8 है। तो उसी प्रकार से C1 उस तरफ है तो इस तरफ लाइएगा तो क्या हो जाएगा कि 2x - 3y, और इस तरफ लाइएगा तो -8 इक्वल टू 0। ये क्या आंसर आ जाएगा? तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। दूसरा जो दिया हुआ है वह है क्या कि 4x - 6y इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। तो सिमिलरली इस तरफ लाइएगा तो ये कितना हो जाएगा? 4x - 6y - 9 इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। और ये कौन सा आ जाएगा? तो इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से इस कंडीशन पर पुट करिएगा तो सबसे पहले A1 का मान निकालिए। तो A1 का मान कितना है? x के गुणांक में 2, तो 2 हो जाएगा।
b1 का मान निकलेगा तो y के गुणा में -3 तो -3, और c1 के निकलेगा तो ये हो जाएगा -8। a2 का मान निकलेगा तो 4 हो जाएगा, b2 का मान निकलेगा तो -6, और c2 का मान निकलेगा तो -9 हो जाएगा। इस प्रकार से क्या, अब इसी पर हमको क्या करना है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 पर रख देना। तो ये फॉर्मूला तो यहाँ पर लिखा हुआ है तो लिखने की जरूरत नहीं, तो पुट कर देंगे तो 2/4 हो जाएगा इक्वल टू -3/6 हो जाएगा इक्वल टू -8/9 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा। देखिए 2 से 4 कितने मरतबे चला जाएगा तो 2 मरतबे चला जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा इक्वल टू 3 से 6 कितने मरतबे 2 मरतबे, तो 1/2 हो जाएगा इक्वल टू माइनस से माइनस कट गया, ये कितना आया 8/9। अब आप लोग देख कर बताइए 1/2 इक्वल टू 1/2 है, लेकिन क्या है यह a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है, लेकिन c1/c2 इक्वल टू नहीं है, मतलब कि लास्ट वाला नहीं है। और जब लास्ट वाला c1/c2 इक्वल टू नहीं होता है तो क्या होता है समानांतर रेखा होता है, और समानांतर रेखा को बता ही दिया कि क्या होता है असंगत। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि असंगत है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग फटाक से ना कंप्लीट कर लेते हैं। तो स्क्रीन पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 3/2 यहाँ पर दिया हुआ है 3/2 x प्लस क्या दिया हुआ है और कि 5/3 y इक्वल टू कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले तो हम लोग को क्या है कि इस तरफ ला कर करना होगा। तो पहले 3 और 2 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा तो 6 आ जाएगा, तो 6 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6, यहाँ से सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 3 3 9x, यहाँ से हो जाएगा 15 10y इक्वल टू हो जाएगा 7/1। जब सॉल्व करिएगा तो यह आ जाएगा 9x प्लस 10y माइनस 42 इक्वल टू हो जाएगा 0, और ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और समीकरण नंबर 2 जो दिया हुआ है वह क्या कि 9x प्लस 10y, और दूसरा क्या दिया हुआ है कि -14, तो 14 को इस तरफ जब हम लोग लाएंगे तो ये कितना आ जाएगा -14 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये समीकरण नंबर कौन सा आ जाएगा तो यह 2 नंबर इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, एक बार से फिर से मिला देते हैं, 3 और 2 का 42 हो जाएगा तो 42 उत्तर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग का हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो a1/a2 ये वाला होता है फॉर्मूला इसी पर पुट करेंगे। तो सबसे पहले a1 का मान निकलेगा तो 9 आ जाएगा, b1 का मान निकलेगा तो 10 आएगा, c1 का मान निकलेगा तो -14 आएगा, a2 का मान निकलेगा तो 9 आएगा, b2 का मान निकलेगा तो 10 आएगा, और c2 का मान निकलेगा तो -14 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग का हो जाएगा। तो अब पुट करते ना ये वाला जो a1/a2 वाला होता है तो इस पर पुट करेगा तो कितना आ जाएगा 9/9 इक्वल टू 10/10 इक्वल टू माइनस क्या है कि यहाँ पर सॉरी यहाँ पर -42 है, c1 का मान -42 है तो -42, तो ये -42 हो जाएगा -14, तो माइनस से माइनस कर 9 से 9 कर जाएगा, 10 से 10 कटेगा, 14 से 42 कितने मरतबे 3 मरतबे कर जाएगा। तो 1/8 इक्वल टू 1/1 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर क्या है कि 3/1। और देखिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2, लेकिन क्या है कि c1/c2 के बराबर नहीं है, और जब c1/c2 के बराबर नहीं होता है तो क्या आता है समानांतर रेखा, और समानांतर रेखा में क्या होता है असंगत। तो यहाँ पर लिख देंगे कि असंगत है। तो इस प्रकार से 3 का 3 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो 3 के आगे जो 4 और 5 है ना उसको भी हम लोग क्या है कि फटाक से ना कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो 3 क्वेश्चन हम लोग का इजीली डन हो चुका है। तो चौथे और पांचवें क्वेश्चन को भी हम लोग कर लेते हैं सॉल्व फटाक से ना। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन। तो चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 5x दिया हुआ है 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 है। ठीक है, तो 11 दिया हुआ है तो इस तरफ लगेगा कि c1 वाला उस फॉर्म में लाना है। तो 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ये पहले समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा जो दिया हुआ है वह क्या है -10x प्लस क्या दिया हुआ है 6y इक्वल टू में -22। तो इस तरफ लगेगा तो -10x प्लस 6y, और इस तरफ आएगा तो +22 इक्वल टू हो जाएगा 0। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देख कर ही बता दीजिएगा कि a1 का मान 5 है, b1 का मान -3 और c1 का मान -11। तो मैं सीधा लिख देता हूँ। तो हो जाएगा 5/-10 इक्वल टू -3/6 इक्वल टू -11/22। तो 5 से 10 कितने मरतबे हो जाएगा 2 मरतबे। तो हो जाएगा -1/2। 3 से 6 कितने मरतबे 2 मरतबे, तो -1/100, और 11 से 22 कितने मरतबे 2 मरतबे, 1/2। तो आप लोग देखिए अब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है, मतलब तीनों के तीनों बराबर है। और तीनों जब बराबर होता है तो वह क्या होता है वह संपाती होता है, संपाती रेखा होता है। और संपाती के लिए कंडीशन बताया कि क्या आता है संगत। तो इस प्रकार से कि संगत है।
तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग का डील हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है क्या कि 4/3x प्लस 2y 2y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो 2y इक्वल टू है 8। यह पहला है। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एलसीएम लेंगे, तो 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल टू हो जाएगा 8/1। जब सॉल्व करिएगा तो यह आ जाएगा 4x प्लस 6y और 24 माइनस 24 इक्वल टू 0। ये कौन सा समीकरण हो जाएगा, तो यह पहला नंबर समीकरण हो जाएगा। और दूसरा जो दिया हुआ है वह है क्या कि 2x प्लस 3y इक्वल टू है 12। तो इस तरफ लाइएगा तो 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू हो जाएगा 0। जब पुट करिएगा ठीक है यहाँ से, तो 4/2 इक्वल टू हो जाएगा 6/3। 6/3 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 24/-12। 4 से 2 कट जाएगा 2, 3 से 6 कट जाएगा 2 और माइनस माइनस कट जाएगा 12 से 24 कट जाएगा 2। यहाँ पर देखिए तीनों के तीनों बराबर है कि नहीं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c समान है, यानी कि यह संगत है। क्या है, संगत है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का था ना एक्सरसाइज 3.2 का, वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोग 3.2 का जो चौथा नंबर क्वेश्चन है उसकी ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग फटाफट से निकाल लेते हैं। तो 3.2 का 3 क्वेश्चन हो चुका है। तो अब हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन में भी क्या है, हम लोग को कहा गया कि संगत और असंगत ही निकालना है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन में आप लोग के स्क्रीन पर दिया हुआ है। क्या कर रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। अगर संगत है ना तो अब हम लोग को क्या करा है कि ग्राफीय विधि से हल करना है, और असंगत है तो कोई कंडीशन ही नहीं बताया, तो सिंपल सा है। इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। संगत याद रखिएगा, संगत रहेगा तो क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो 4 के 1 को पढ़ते हैं। तो 4 का 1 नंबर में क्या दिया हुआ है कि x प्लस वाई इक्वल टू में 5 है। तो इस तरफ लाइएगा तो x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा 0। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा देखिएगा तो ये क्या है 2x प्लस 2y इक्वल टू में 10 है, और ये समीकरण नंबर 2 है। तो इस तरफ लाइएगा तो 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू हो जाएगा 0। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब पहले क्या कर लेते हैं कि हम लोग संगत को जांच कर लेते हैं। संगत को जांच करिएगा तो यहाँ पर a1 का मान कितना है 1, a2 का मान कितना है 1 है, और c1 का मान b1 का मान है 1 और c1 का मान -5। a2 का मान निकालेगा तो 2, b2 का मान है 2 और c2 का मान है -10। अब पुट करिएगा तो 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा -5/-10। तो कट जाएगा तो 1/2 इक्वल टू 1/2 आएगा। और देखिए तीनों के तीनों बराबर है, मतलब कि क्या है, संपाती। और संपाती रेखा में क्या आता है कि संगत होता है, संगत है। तो यह संगत है। तो जब संगत आ गया तो क्या करा है क्वेश्चन कि हमको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो अब हम लोग को क्या है कि ग्राफ खींचना होगा। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 से कर देंगे कि समीकरण 1 से फिर क्या करेंगे कि दो पॉइंट निकालेंगे। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो यहाँ पर ग्राफ के लिए हम लोग 2 पॉइंट निकालेंगे x और y का। तो x इक्वल टू 0 रखिएगा तो y का मान 5 आएगा। तो x इक्वल टू 0 पर y का मान 5 और y का 0 रखिएगा तो x का मान आ जाएगा 5। तो 0 और 5 हो गया। तो पहले का 2 पॉइंट मिल गया। तो समीकरण 2 से करेंगे, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या दिया हुआ है हम लोग को कि 2x प्लस 2y इक्वल टू है 10। जब 2 से भाग करिएगा तो ये भी मिल जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5 मिल जाएगा। और इसका भी जो समीकरण बनेगा ना x और y का 0, 5 और 0, 5 मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्योंकि दोनों का दोनों इक्वेशन सेम है तो हम लोग को ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ जब आप लोग खींचेगा ना इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पर दूसरा कलर मैं यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यह x हो जाएगा, यह y डैश हो जाएगा, यह y हो जाएगा और यहाँ पर h डैश। यहाँ पर धनात्मक सॉरी यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू तो कोई है नहीं, तो सब धनात्मक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 भी लिख लेते। यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखिए सब में क्या है 0, 5। तो यहाँ पर हो जाएगा x का मान 0 और y का मान कितना है, तो y का मान है 5। और फिर क्या है और x का वैल्यू 5, तो x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू कितना है 0, तो 0। तो जब आप लोग इसको मिलाइएगा तो इस प्रकार से ये क्या है कि खिंचा जाएगा ग्राफ इस प्रकार से।
और ये क्या है कि एक ही रेखा पर है, तो ये क्या है संपाती, और संपाती का कंडीशन तो मैंने यहाँ बताई दिया कि संपाती और संगत भी है। तो यहाँ से पॉइंट लिखना चाहिएगा तो ये जाएगा 5 0, और यहाँ से लिखिएगा तो 0 5 हो जाएगा, और समीकरण लिखिएगा तो यहाँ पर लिख दीजिए x + y = हो जाएगा 5, और दूसरा का भी यही का सेम हो जाएगा, तो यही हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 का जो पहला क्वेश्चन है वो हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। तो 4 के दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो 4 का पहला हो चुका है, तो 4 के दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 4 का दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है कि x - y = में है 8, तो 8 को इस तरफ लाइएगा तो x - y - 8 = हो जाएगा 0। यह समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा जो दिया हुआ है वो है क्या कि 3x - 3y = है 16 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरफ लाइएगा तो ये क्या आ जाएगा 3x - 3y - 16 = हो जाएगा 0, और ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब जो कंडीशन होता है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 पुट करिएगा तो 1 कट्टा में 3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -1 कट्टा में -3 = यहाँ पर हो जाएगा -8 कट्टा में -16, तो ये हो जाएगा 1 कट्टा में 3 = ये हो जाएगा माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1 कट्टा में 3, और यहाँ पर देखिए तो माइनस माइनस कट के 8 से 16 यानी कि 1 कट्टा में 2। तो ये दोनों तो कंडीशन सेम है, लेकिन यहाँ पर नहीं मिल रहा है, और जब लास्ट वाला नहीं मिलता है तो क्या होता है समानांतर। तो यहाँ पर हो जाएगा समानांतर, तो समानांतर होता है तो वह क्या होता है असंगत। तो यहाँ पर हो जाएगा कि असंगत है, असंगत है। तो इस प्रकार से 3 का जो दूसरा है वो अभी हम लोग का कंप्लीट हो जाता है, और संगत में हम लोग को ग्राफ का था, असंगत में तो कहा नहीं है, तो इस प्रकार से हो गया। तो तीसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना वो है क्या है कि 2x + y - 6 = 0, और ये पहला समीकरण हो जाएगा। दूसरा जो दिया हुआ है वो है क्या कि 4x + 2y - 4 = है 0, और ये समीकरण नंबर 2 है। तो कंडीशन इसी वाला पे है, इसी पर हमको पुट कर देना है। तो पुट करेगा तो 2 बटा में 4 = 1 बटा में 2 = -6 बटा में -4 हो जाएगा। तो 2 से 4 कटेगा तो 1 बढ़ते, तो 1 बटा 2 1 बटा 2, और इसको सॉल्व करेगा तो 3 से 3 बटा में 2 आ जाएगा, 3 बटा में 2। और ये दोनों कंडीशन सेम है, a1/a2 = b1/b2 है, लेकिन c1/c2 है नहीं है, लास्ट वाला नहीं मिला, मतलब क्या है असंगत है, असंगत है। तो तीसरा भी हम लोग का हो चुका है। तो लास्ट वाला और जो चौथा नंबर क्वेश्चन है दिया हुआ है उसको भी हम लोग फटाक से ना कर लेते हैं सॉल्व। तो ये दिया हुआ है क्या कि 2x - 2y - 2 = 0, तो ये पहला नंबर हो जाएगा, और दूसरा नंबर जो है वो है 4x - 4y - 5 = 0, ये 2 नंबर इक्वेशन हो जाएगा। बस हम लोग को कंडीशन पर पुट करिएगा तो 2 बटा में 4 -2 बटा में -4 = -2 बटा में -5। मैं इसको फटाफट से कर दे रहा है क्योंकि ये सब तो आप अब जान ही चुके कि a1 और a2 का मान कहाँ से निकालते। तो 2 से 4 काटिएगा तो 1 बटा में 2 = माइनस माइनस कर जाएगा, 2 से 4 1 बटा में 2 = माइनस माइनस कर जाएगा तो 2 बटा में 5। फिर a1/a2 = b1/b2 है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, यानी ये क्या है असंगत है, असंगत है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो आप लोग का 3.4 भी था ना 1 से लेकर 4 तक, तो उसे भी हम लोगों ने इजिली डन कर लिया। तो अब आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 जो बचा हुआ है तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो चुका है, तो इसको हम लोग फटाफट से मिटा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 इजिली डन हो चुका है। तो आप लोग इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसे आप लोग इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में ना हर एक साल ऑब्जेक्टिव से ऐसे 1-2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो 5वें क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। तो 5वां क्वेश्चन यहाँ पर लिख देते हैं। तो 5वां क्वेश्चन भी आप लोग के स्क्रीन पर है। 5वां क्वेश्चन क्या करा है कि एक आयतकार बाग जिसकी लंबाई, मतलब कि एक आयतकार बाग इस प्रकार से कोई बाग दिया हुआ है। ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब कि जो ये लंबाई है ना इसके चौड़ाई से क्या है कि 4 मीटर अधिक, सॉरी यहाँ पर तो चौड़ाई होगा। ठीक है, मान लीजिए कि लंबाई जो है ना चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमाई ज्ञात करना, बाग का क्या करना है बीमाई। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या हम लोग को लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, तो यहाँ पर हल लिखेंगे और लिखेंगे कि माना कि आयत का लंबाई, आयत का लंबाई क्या मान लेंगे तो लंबाई हम लोग x मान लेंगे, तथा चौड़ाई क्या मानेंगे
तो चौड़ाई आप लोग खुद जानते हैं कि क्या बनेंगे, चौड़ाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, चौड़ाई y हो जाएगा। तो पहला कंडीशन में क्या करा है, यहाँ पर लिख देते हैं कि प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्त अनुसार। तो प्रथम शर्त में क्या करा है कि जिसकी लंबाई जो है ना, तो लंबाई क्या है x है, तो x हो जाएगा इक्वल टू क्या करा है कि चौड़ाई से 4 मीटर, तो चौड़ाई है तो ये y हो जाएगा, 4 मीटर अधिक मतलब 4 जुड़ जाएगा। तो अब हम लोग क्या है कि y को इस तरफ लिया गया, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, और इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। उसी प्रकार दूसरी कहेंगे कि दूसरे शर्त अनुसार, दूसरी शर्त अनुसार, ठीक है, शर्त अनुसार। तो दूसरे शर्त के अनुसार चलिएगा तो क्या करा कि का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो सबसे पहले एक बेसिक सा फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या, कि परिमाप जो होता है वो अर्ध परिमाप जो होता है ना, वो परिमाप का आधा होता है। अर्ध परिमाप जो होता है वो परिमाप का आधा होता है। तो परिमाप को इस तरफ ले जाइए तो ये क्या हो जाएगा, 2 अर्ध परिमाप। इतना तो आप लोग समझते होइएगा। तो यहाँ पर क्या करा है, उसका जो अर्ध परिमाप है ना वो 36 मीटर है। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू क्या होता है, परिमाप होता है। ये तो आप लोग जानते हैं फॉर्मूला। तो 2 है ना, 2 का अगर इधर लाइएगा तो ये क्या आ जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू परिमाप बट्टा में हो जाएगा 2। तो लंबाई क्या है, तो लंबाई है x, तो यह x हो जाएगा, प्लस चौड़ाई क्या है, तो चौड़ाई है y, तो y हो जाएगा। और परिमाप बट्टा में 2 क्या होता है, तो होता है अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है 36 मीटर, तो इक्वल टू हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, तो समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो b मतलब कि लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो अब तो सिंपल सा हो गया है कि हम लोग लंबाई चौड़ाई को क्या है कि किसी से भी निकाल सकते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ से कि समीकरण नंबर 1 से ही कि x का वैल्यू जो y प्लस 4 है ना, तो इसे समीकरण नंबर 2 में लिख देते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे कि समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में जब रखिएगा तो क्या x प्लस वाई इक्वल टू 36, तो x प्लस वाई इक्वल टू 36 है। तो x का वैल्यू कितना, x माइनस वाई, सॉरी x का वैल्यू कितना y प्लस 4, तो हो जाएगा y प्लस 4 प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 36। जब y मिलाइएगा तो हो जाएगा 2y, और जो 4 है 4 को उस तरफ ले जाएगा तो 36 माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 36 में से 4 घटाइएगा तो कितना मिलेगा 32। तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 32, और हमको y का मान चाहिए तो y इक्वल टू हो जाएगा 32 बटा में 2, और 2 से 32 काटेगा तो मिल जाएगा 16। तो y का यहाँ जो वैल्यू मिल रहा है ना वो कितना मिल रहा है 16। तो y का वैल्यू कितना मिल गया 16, और y का मिल गया 16। तो हम लोग किसी भी समीकरण में रखकर x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 में लिख देंगे, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर तो रखिएगा तो क्या दिएगा x माइनस वाई इक्वल टू है 4, तो y का मान रखिएगा तो x माइनस 16 इक्वल टू हो जाएगा 4, और x का वैल्यू निकालेगा तो 16 4 जाके हो जाएगा 20। तो x का वैल्यू कितना मिल गया 20 मिल गया। और x क्या है, तो आयत का क्या है लंबाई है, और y क्या है, तो y है आयत का चौड़ाई। तो यहाँ से लिख दीजिएगा अतः आयत का लंबाई, तो आयत का लंबाई कितना हो गया, तो 20 हो गया। तथा क्या लिखिएगा कि आयत का चौड़ाई, तो आयत का चौड़ाई कितना हो गया, तो आप लोग कहिएगा कि यहाँ पर हो गया 16, तो 16। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 भी जो हमारा है ना वह कंप्लीट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए सबसे पहले इसको तो हम लोग मिटा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो हम लोग को करा है ना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोग के स्क्रीन पर दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है कि एक रैखिक समीकरण 6 का, ठीक है, पहले क्या दिया हुआ है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0 दी गई है। एक रैखिक समीकरण हम लोग को इतना दिया गया है। ठीक है, 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग में ज्यामितीय रूप से जैसा कि प्रतिच्छेदी करती रेखा हो। पहला हमको क्या करना है, प्रतिच्छेदी करता है, प्रति क्या करता है कि प्रतिच्छेद करता है,
प्रतिच्छेद करता है। दूसरा जो हम लोग को कर रहा है वो दूसरा क्या कर रहा है कि समांतर करता है, समांतर करता है। और तीसरा जो करता है वो क्या करता है, संपाती करता है। तो सिंपल सा है, हम लोगों ने कितना सारा क्वेश्चन करा है, तो उसमें से हम लोग को क्या है कि अब एग्जाम्पल में हमको बताना है कि एक रेखा, एक जो समीकरण है तो दूसरा समीकरण कौन सा आएगा जो इसके लिए प्रतिच्छेदी होगा। तो प्रतिच्छेदी का कंडीशन क्या आता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, कंडीशन होता है। तो यहाँ से सबसे पहले हल लिखेंगे, ठीक है, हल, और एक के लिए हल लिखेंगे। तो हम लोग जानते हैं यहाँ से लिख दिएगा कि प्रतिच्छेदी, यहाँ से पहले लिखिएगा कि प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद के लिए, प्रतिच्छेद के लिए क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। ये हम लोग कंडीशन जानते हैं। तो उसके अनुसार आप लोग लिखिएगा कि समीकरण दो, माना समीकरण दो। तो समीकरण दो हम लोग को इस प्रकार से मानना है कि जो यह कंडीशन को पूरा कर जाए। तो सिंपल हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं क्या कि 3x + 2y - 8 = 0। बस इसी के हमने क्या कर दिया कि उल्टा कर दिया। अब इस कंडीशन पर बैठाइएगा तो ये 2/3 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा कितना, 3/2 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 1/1। तो देखिए ये कंडीशन मैच नहीं कर रहा है, तो ये क्या है, प्रतिच्छेदी है। तो यहाँ से जो आप लोग का इक्वेशन बन गया वो इस प्रकार से कौन सा गया, 3x + 2y - 8। इसके जगह पर आप लोग कुछ भी, कोई भी इक्वेशन मान सकते हैं। तो पहला हो गया। तो दूसरा इक्वेशन देखिए, तो दूसरा में के लिए यहाँ से हम लोग लिख देंगे क्या कि क्या है कि समांतर के लिए। तो यहाँ लिखिएगा कि समांतर के लिए, तो समांतर के लिए कंडीशन क्या आता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। ये कंडीशन होता है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 8 है तो 8 के जगह पर हम लोग कुछ 10 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि माना समीकरण दो, तो समीकरण दो में कुछ नहीं करिए, 3x + 2y 2x + 3y - 10 कर लीजिए इक्वल टू 0। अब इस पर अगर आप लोग पुट करिएगा ना तो कितना आएगा, 2/2 इक्वल टू 3/3 इक्वल टू ये हो जाएगा -8/10। ये तो मिल रहा है लेकिन लास्ट वाला कंडीशन नहीं मिलेगा। और जब कंडीशन लास्ट वाला नहीं मिलता है c1/c2 तो क्या आता है, समांतर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का भी एक हम लोग का एग्जाम्पल यहाँ पर मिल गया। इसके एग्जाम्पल के जगह पर आप कुछ भी ले सकते हैं, ये तो मैं अपने मन से आप लोग को बता दूं। और तीसरा क्या है कि संपाती। तो संपाती का कंडीशन हम लोग जानते हैं, संपाती के लिए तो संपाती के लिए कंडीशन क्या आता है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है। तो कंडीशन सेम है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2x + 3y - 8 इक्वल टू 0। इसी को मान लेंगे हम लोग। या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं कि 2/3 है ना, तो इसको हम लोग, या यह भी समीकरण चल जाएगा, ठीक है। अगर ये नहीं करना चाहते हैं आप लोग ना, तो उसके जगह पर आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग मान लेंगे 4x + 6y और -16 इक्वल टू 0। तो यह समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। और जब इस कंडीशन पर सॉल्व करिएगा तो 1/2 इक्वल टू 1/2 मिल जाएगा। और ये कंडीशन सेम, इसको क्या है कि सेटिस्फाइड करना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 का जो एग्जाम्पल 3 ठो देना था ना, तो 3 ठो मैंने आप लोग को एग्जाम्पल यहाँ पर बता दिया। इसके जगह पर आप लोग कोई भी एग्जाम्पल जो अपने मन से हो, जो इसको सेटिस्फाइड करो, आप लोग मान सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोग की अब स्क्रीन पर दिया हुआ है। क्या कर रहा है कि समीकरण x - y, समीकरण कर रहा है कि x - y + 1 क्या है इक्वल टू 0, ठीक है, यह है। और दूसरा तो दिया हुआ है 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचने के लिए करा, ठीक है। तो ग्राफ खींचिए, एक्स अक्ष और इन रेखा से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो सबसे पहले तो ग्राफ खींच लेना है। उसके बाद एक्स एक्सिस पर जो भी त्रिभुज के शीर्ष या निर्देशांक है ना, उसको ज्ञात कर उसको पटल को क्या है कि हमको छायांकित मतलब कि कलरफुल कर देना है। तो इसे आप लोग क्या है कि क्वेश्चन नंबर जो ये 7 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप लोग घर पर ट्राई करिएगा। अगर नहीं बनेगा ना तो आप लोग टेलीग्राम पर या आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो इसका भी मैं सोल्यूशन आप लोग को अगले वीडियो में दे दूंगा। और 3.2 का सभी क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। तो आई होप कि सभी क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। और इसके बाद हम लोग क्या करने वाले कि 3.3 करने वाले, ठीक है, 3.3। तो उसमें कि रैखिक समीकरण की कैसे सॉल्व करते, तो जो 6 विधि होता है ना रैखिक समीकरण को सॉल्व करने का,
तो 6 वीडियो को हम लोग एक एक कर जानेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग का जो कोर्स है ना, वो कोर्स आप लोग का 15 दिसंबर से पहले ही यहाँ पर समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, और कंटिन्यू पढ़ते रहिए। और इसके एक्स्ट्रा जो कोर्स है वो बिगिन सलाह टेलीग्राम चैनल पर से जाकर ज्वाइन कर, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा।